प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज जो रीडिंग करेंगे उनका दो कंडीशन पहले से मैं बोल देती हूँ। फर्स्ट कंडीशन, आपके और आपके पर्सन के बीच रोमांटिक कनेक्शन होना चाहिए, वो लवर्स का हो या पति पत्नी का हो, डजेंट मैटर। और आपके रिलेशनशिप में एक रोमांटिक थर्ड पार्टी होना चाहिए, तभी ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट करेगी। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आई मीन अगेन लवर, हस्बैंड, वाइफ, व्हाटएवर, बट रोमांटिक कनेक्शन मतलब आप तीनों के बीच ही, मतलब आपके और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी रोमांटिक कनेक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा आपका सिचुएशन है तो आज की रीडिंग आपके लिए हो सकती है, अदरवाइज इट्स नॉट योर रीडिंग टुडे। सो जो मैं देखने वाली हूँ वो ये है कि करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू एंड करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर द थर्ड पार्टी, दोनों की तरफ ही रोमांटिक कनेक्शन होना चाहिए। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विथ इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज़ माई विल, सो मोट इट इज़। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं भी हो सकता है। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं। तो कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ये आप ही को फिल्टर कर कर लेनी पड़ेगी बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिकल सिचुएशन, क्योंकि आपसे बेटर आपके सिचुएशन को, खुद को, अपने पर्सन को कोई नहीं जान सकता है, इवन द थर्ड पार्टी। आपके पर्सन का स्वभाव, थर्ड पार्टी का स्वभाव, आपका करंट सिचुएशन, आपका मनोस्थिति, ये आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। मैं तो जानती भी नहीं हूँ कि कौन देखेगा कौन नहीं, जेंडर क्या है क्या नहीं है, व्हाटएवर, नॉट इवन इंटरेस्टेड, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। आप ही को प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखना है, अपने लिए जो एनर्जी है वो रखना है, जो नहीं है वो छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव चेंज हो जाती है तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है। सो सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स देखते हो तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो रखो, बाकी छोड़ दो। टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। एनर्जी को इन सब फैक्टर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ पर्सनस एनर्जी। आप जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे, डजेंट मैटर रियल लाइफ में कौन किसका थर्ड पार्टी है, रीडिंग देखते टाइम आप जिसको अपना थर्ड पार्टी ये इंटेंशन पुट करके कि ये मेरा थर्ड पार्टी है, ये सोच के रीडिंग देखोगे, उसकी एनर्जी अगेन वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ थर्ड पार्टीज एनर्जी। क्लियर? सो पहले ये देखते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू। 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। ज़रूरत पड़ी तो क्लैरिफिकेशन लेंगे टैरो से और फिर देखेंगे कि सेकेंड हाफ में जाएंगे। सो फर्स्ट लेट मी चेक के करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू। 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। सोलमेट्स, फर्स्ट कार्ड ही ऐसा आया है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट, ओके, रेजिस्टेंस, बिटरनेस। ओके, सो मुझे नहीं लगता है क्लैरिफिकेशन की कोई ज़रूरत है, बहुत ही क्लियर कट कार्ड आया है। सी इट इज़ द बिटन। सी अभी ओवरऑल एनर्जी इज़ किसी बात से, सी प्यार तो है पर किसी बात से अभी भी कुछ ग्रजेस, कोई खुन्नस लेके बैठे हैं वो, ठीक है। रिजेंटमेंट, एंगर, हार्टफुल वर्ड्स, शायद जो भी है। सी ये इंसान चीखने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक क्या हो रहा है मेरे साथ, बिकॉज कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। देखो सोलमेट्स, कॉन्फ्लिक्ट, रेजिस्टेंस आया है। एक तरफ सोलमेट की एनर्जी, एक बट उस एनर्जी को रेजिस्ट कर रहे हैं, तो क्रिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। सो फीलिंग्स अगर मैं बोलूँ तो आपके पर्सन का फटा पड़ा है,
बिटरनेस तो है, वो आपको हेट करना चाहते हैं, गुस्सा होना चाहते हैं आपकी तरफ, गुस्सा है भी, खुन्नस लेके तो बैठे हैं, रिजेंटमेंट है, एक एपैथी है, नहीं कभी उसका शक्ल नहीं देखना है, पता है उसने मेरे बारे में क्या कहा था, पता है मुझसे क्या कहा था। सो मे बी लास्ट जो भी आपका ढिनचक हुआ था, डिशुम हुआ था, सो वहाँ शायद कुछ हार्टफुल वर्ड्स आपने भी कहा था। ये तो अपना आपके पर्सन ये तो भूल गया। सी आपके पर्सन कुछ भी हो सकते हैं, नर नारी किन्नर वट एवर, सो आई एम नॉट गोइंग इन टू जेंडर लाइक आई क्लैरिफाइड इन द बिगिनिंग। जो भी हुआ है, ये इंसान खुद तो भूल गए हैं कि इसकी हरकतें कैसी रही है, इसने आपको कैसे ट्रीट किया, कितना डिसरेस्पेक्टफुल थे, कैसे इन्होंने आपको पिंच किया, किस तरह से आपका अपमान किया, किस तरह आपके साथ बदसलूकी की, वो सब इसके द्वारा कहा, इसने जो किया, ये सब भुला के बैठे हैं। वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने क्या कहा ये पकड़ के बैठे हैं। शायद आपने ना, ऐसा हो सकता है, आई एम फीलिंग कि आपने ऐसे फाड़ के ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा नहीं है कि उसका कॉलर पकड़ के बहुत चीखना चिल्लाना, पर आपने ना चिमटी काटा उसको, सरकास्टिक कोई टॉन्ट, कोई सरकास्टिक बातें, एक ऐसी जगह चुटकी काटा ना आपने उसका जहाँ उसको बहुत दर्द हुआ, वो आपको धमाधम डिसरिस्पेक्ट किए जा रहे थे, आप सह रहे थे, लास्ट में आपने चिमटी एक ऐसी जगह काटी है ना कि ओरे मारे बाबा रे बोल के, अब वही अभी भी वो दाग है, सो वो भी पकड़ के वो बैठे हैं। सो हाँ, आपके द्वारा शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि आप इस तरह रिएक्ट करोगे, क्योंकि आप हमेशा बहुत ही सहनशील रहे हो। सो आप इतना ऐसे रामपुरी चाकू निकाल लोगे और तरह तरह से ऐसे चुभाओगे उसको, उसने सोचा नहीं था। अच्छा है, everyone must get a taste of his or her own medicine, right? So yeah, overall feelings अगर बोलूँ, bitterness, तिक्तता लेके बैठे हैं, नीम चबा के बैठे हैं, नीम के पत्ते खा के बैठे हैं, आपको हेट करना चाहते हैं, आप पर चिल्लाना चाहते हैं, बट अगेन दिमाग में और दिल में जो गुलाबी धुआं घूम रहा है, उसको लेकर भी परेशान है, क्या करूं। बट हाँ, आपकी बातें पकड़ के अभी भी बैठे हैं कि आपने ऐसा कैसे कह दिया, आपने ऐसा कैसे कर लिया किया। सोलमेट्स, डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन। प्यार तो आपसे करते हैं, अभी भी करते हैं, गुस्सा है, बिटर है, करेला और नीम का कॉकटेल पी के बैठे हैं, तो प्यार तो है, डीप कनेक्शन तो है। सी एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, अगर आप जानते हो कि आपके पर्सन ऐसा नहीं है, कोई प्यार व्यार नहीं है, सब नाटक था, ये था वो था, एक अब्यूसिव इंसान है, एक टॉक्सिक पर्सनालिटी है, एक अवॉइडेंट है, नार्सिसिस्ट है, अगर आप जानते हो वो ऐसा कुछ नहीं है उसके दिल में आपके लिए, तो प्लीज़ अपने आप को डेलुलू में मत रखो। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो नाराज़ तो बैठे हैं, गाल फुला के तो बैठे हैं आपसे, पर एट द सेम टाइम प्यार भी बहुत करते हैं। वो चाहे आपके साथ कुछ भी करे चलेगा, कोई आपके साथ कुछ करे या आपके बारे में कोई कह दे कुछ, नहीं चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो शायद अपने दोस्त के पास आपके नाम से बहुत सारा कंप्लेंट कर रहे हैं, पर दोस्त अगर आपके नाम से कोई एक भी ख़राब बात कर दी तो दोस्त का कॉलर पकड़ ले, ऐसी एनर्जी है। जो भी है, मेरा माल है, मैं प्यार करूँ, मैं नाराज़ हूँ, जो करना है मैं करूँ, कोई और नहीं। दैट काइंड ऑफ पोजेसिवनेस योर पर्सन हैज़ फॉर यू। अब नर नारी किन्नर जो भी आप दोनों का जेंडर है, डजेंट मैटर, बट अभी भी आप एक सोलमेट कनेक्शन आपके साथ फील कर सकते हैं। आपके पर्सन डीप लव, यूनिटी, कहीं ना कहीं झगड़े के बावजूद भी, शायद अभी साल हो गए, महीने हो गए कि आप दोनों एक दूसरे से बात किए हो, एक दूसरे से मिले हो, एक दूसरे को टच किए हो, बट फिर भी ना कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि वो नहीं है। शायद आप भी ऐसा फील कर सकते हो कि ना, आप भी यू आर मिररिंग ईच अदर, आप भी नाराज़ हो, खफा हो, बट वो प्यार आप किसी को और को नहीं दे पाए हो, वो प्यार उनके लिए ही है, वो लेके आप बैठे हो। एंड देयर इज़ एन यूनिटी, कहीं ना कहीं लाइक बहुत दिन बाद भी अगर आप लोग मिलोगे ना, तो इट्स लाइक
कभी अलग हुए ही नहीं थे। ये पहले भी हो चुका है, आप लोग बहुत दिन बाद मिले हो बट ऐसा लगा कि कभी बिछड़ा ही नहीं। सो दैट इज़ द यूनिटी, देयर इज़ एन अंडरलाइंग यूनिटी। 5D में 3D में आप लोग बिछड़े हुए हो बट 5D में आप लोग एक हो। कॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस वर्ल्ड में आप लोग बिछड़े हुए हो बट सब अनकॉन्शियस माइंड में यू आर ऑलरेडी यूनाइटेड। आपका ऋणानुबंधन एक दूसरे के साथ जो सोल टाई है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब सोलमेट्स का मतलब ये नहीं कि सोलमेट कनेक्शन में, इट्स अ सोल कनेक्शन एंड देयर इज़ अ कनेक्शन। लाइक आई सेड, द कनेक्शन इज़ नॉट गॉन, द कनेक्शन इज़ स्टिल देयर, यू कैन स्टिल फील ईच अदर। कभी कभी बैठ के शायद आप भी हंसते हो, वो भी हंसते हैं कि यार हम लोग क्यों एक दूसरे से अलग है, हम दोनों को तो एक साथ होना चाहिए था। बट अगेन आप भी बड़े ज़िद्दी हो, वो भी बड़े ज़िद्दी है, तो ले नहीं पाते। सो राइट नाउ करेंटली योर पर्सन इज़ फीलिंग दैट डीप लव फॉर यू, इज़ फीलिंग दैट यूनिटी फॉर यू, इज़ फीलिंग दैट कनेक्शन। ऐसा नहीं है कि आप कैसा फील कर रहे हो वो नहीं फील कर पाते हैं या वाइस वर्सा, आप भी फील कर पाते हो कि वो क्या फील करते हैं। सो बिटरनेस इज़ देयर बट लव इज़ ऑल्सो देयर, और इसी वजह से तो इतना कॉन्फ्लिक्ट फॉर्म हो रहा है क्योंकि वो नाराज़ होना चाहते हैं आपसे पर 100% नाराज़ हो ही नहीं पा रहे हैं। उनको बहुत गुस्सा करना है आपके ऊपर पर दिल खोल के गुस्सा भी नहीं कर पा रहे हैं। सो इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, क्लैशिंग डिफरेंसेस, इनकम्पैटिबिलिटी। ये अपने आप खुद को समझाना चाहते हैं दैट यू टू आर इनकम्पैटिबल विथ ईच अदर। आप दोनों का कोई मेल ही नहीं है, सच में कोई मेल नहीं है, बहुत सारा डिफरेंसेस है, थॉट प्रोसेस का, वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ का, लाइफ स्टाइल का, और भी बहुत सारा डिफरेंसेस है। मैं एज वेज तो छोड़ ही देती हूँ, डजेंट मैटर। सो देयर आर सो मच इनकम्पैटिबिलिटी। शायद सिचुएशन, रिलेशनशिप सिचुएशन भी ऐसा है, थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है। सो आपके तरफ से भी शायद है, उनके तरफ से भी है, या दोनों में से किसी एक के साइड से है, जो भी है। यहाँ तो मैं आपके थर्ड पार्टी का नहीं देख रही हूँ, आपके पर्सन के साइड का ही थर्ड पार्टी देख रही हूँ, बट इट कैन बी सो दैट बोथ ऑफ यू हैव योर own families and still landed up with each other. Not judging here, because मैं जज करने बैठूंगी तो बेकार, no point. So I'm not here to judge, I'm here to deliver the messages. So yeah, तो clashing, ये डिफरेंसेस सो दैट सो मच। तो आपके पर्सन जस्टिफाई करने की कोशिश करे कि इतने सारे हम लोग इतना इनकम्पैटिबल है, इतना सारा डिफरेंसेस है, सो व्हाट्स द पॉइंट, व्हाई डू आई फील दिस लव फॉर दिस पर्सन, व्हाई कांट आई मूव ऑन फॉर दिस पर्सन। ये रिश्ते का तो कोई फ्यूचर है ही नहीं, ये रिश्ते में हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, सो व्हाट्स द पॉइंट। बट अगेन क्लैशिंग विथ द लव, एक कॉन्फ्लिक्ट। आपके पर्सन पागल हुए जा रहे हैं, टोटली मेस्ड अप सिचुएशन, आपको दिमाग से निकाल भी नहीं पा रहे हैं। इट्स लाइक निकालना, आपको दिमाग से, दिल और दिमाग से निकालना चाहते हैं बट नहीं भी निकालना चाहते हैं, आपको भूलना चाहते हैं और नहीं भी भूलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि निकालना चाहते हैं पर निकाल नहीं पा रहे, नहीं, इट्स लाइक मुझे नहीं सोचना है, द नेक्स्ट मोमेंट थिंकिंग ऑफ सम गुड टाइम्स विथ यू। सो ये कॉन्फ्लिक्ट में ना ये पागल हुए जा रहे हैं, गुस्सा भी है, धुआं भी है, क्लाउड, फॉग्ड जजमेंट, क्लाउडेड जजमेंट, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, क्या करूँ इस रिश्ते को लेके, टोटली इन अ मेस्ड अप एनर्जी। एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ रेजिस्टेंस, सीक्रेट एडमायरर, सप्रेसिंग, टिमिड। देख तो आपको रहे हैं, लाइक आई सेड कि गुलाबी तो हो रखे हैं आप, तो वो पूरा एकदम दिमाग में भी गुलाबी, आँखें भी गुलाबी, दिल भी गुलाबी, आपके बारे में तो ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है। एंड सीक्रेट एडमायरर, छुप छुप के आपको एडमायर भी किया जा रहा है, स्टॉक भी किया जा रहा है। गुस्सा, यू अंडरस्टैंड द कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, इट्स लाइक सो मेनी इमोशंस टुगेदर। गुस्सा करूँ, गुस्सा करना है, प्यार करना है, एडमायर करना है, फिर छुपना है, फिर शर्म आना है, टिमिड, नॉट हैविंग इनफ गट्स टू कन्फेस, टू कन्फ्रंट यू दैट मुझे फिर से तुम्हारे साथ ढिंचक करना है, नहीं कर पा रहे, सो व्हाटएवर, सप्रेसिंग
हिज और हर इमोशंस फॉर यू। देख तो रहे हैं आपको और बड़े ही मशी मशी होके देख रहे हैं, लवी डवी होके देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। आई डोंट नो आपके फ़ोटो देखकर क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, यू अंडरस्टैंड, यू नो। सो एनीवे, सो सीक्रेट एडमायरर, एडमायर तो आपको कर रहे हैं पर खुद को रेजिस्ट भी कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, थोड़ा सा टिमिड भी फील कर रहे हैं। इच्छा हो रही है कि आपको जाके फिर से गले लगाए या आपसे फिर से दोबारा चाटा, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चाटा मार देगा या चाटा मार देगी या धक्का मार देगा या ब्लॉक कर देगा, फिर भी एक रिस्क लेना है। कभी कभी दिल तो कर रहा है कि रिस्क लूँ, द नेक्स्ट मोमेंट नहीं नहीं नहीं, पता नहीं क्या समझेगा, इतना सब कुछ बोल दिया, नहीं चाहिए वो ज़िंदगी में फिर से क्या। सो टोटली आपके पर्सन वो टीनेज रोमांस वाला, पता नहीं आपके पर्सन का एज क्या है। आई एम नॉट सीइंग कि वो एटलीस्ट कोई यंग मैन या वुमन तो है नहीं, शुड बी इन 30s 40s 50s 60s ऐसा होगा, नॉट इन द 20s। दिस आई एम ये रीडिंग 20s के लिए नहीं है, लेट 30s 40s 50s 60s ऐसे है। बट यू नो व्हाट, वो क्या है ना, दिल में वो कुड़ुक कुड़ुक हो रहा है, दिल वही एडोलेसेंस पीरियड वाला लव जो होता है वैसा ही आपके पर्सन फील कर रहे हैं। सो फील करने दो, एक मिनट। एनीवे, अभी देखते हैं कि करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर द थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन का कोई रोमांटिक कनेक्शन होना चाहिए। लेट्स सी। इंट्यूशन, इसका क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा। ऑब्सक्योरिटी, इसका भी सी अजीब है ना आपके कार्ड। ओके, लेट मी टेक द थर्ड कार्ड। एग्जॉशन, इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए। पॉसिबिलिटीज, इसका क्लैरिफिकेशन चाहिए। देखो अजीब है ना, व्हेन इट केम टू फीलिंग्स अबाउट यू, नो क्लैरिफिकेशन वाज रिक्वायर्ड, इट वाज क्रिस्टल क्लियर, कार्ड्स वर क्रिस्टल क्लियर, एकदम लाउड एंड क्लियर। बट व्हेन इट केम टू द थर्ड पार्टी, 3 कार्ड्स, 4 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स नीड्स क्लैरिफिकेशन। सो योर पर्सन है तो थर्ड पार्टी, ऐसे इसको लेके बंधन नाच नाचने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट करेंट फीलिंग्स, नॉट हमेशा हमेशा के लिए फीलिंग्स। बट राइट नाउ योर पर्सन, आई एम नॉट सीइंग के हैविंग टू मच फीलिंग्स फॉर द थर्ड पार्टी। लेट्स टेक द कार्ड, क्लैरिफाई पॉसिबिलिटीज़। King of Pentacles, clarify intuition. 10 of Pentacles, clarify obscurity. Perfect card, 7 of Swords. मुझे जो जानना था मैंने पता कर लिया है। I mean, now it's loud and clear. Possibilities comes with the King of Pentacles. देखो ये उड़ के जा रहा है, या जा रही है, whatever it is. This person is flying away. Free spirited, adventure, risk. So इस relation and comes with the King of Pentacles. इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन रिश्ते में तो है, बट फिर भी ये साइकोलॉजिकली खुद को सिंगल ही मानते हैं, ये रिश्ते को आपके पर्सन नहीं मानते हैं। इनफैक्ट इस मौका ढूंढते हैं, करेंटली ऐसा ही फील करते हैं कि एक रिस्क लूँ। उनका इच्छा, करंट फीलिंग्स है ना, तो इच्छा यही हो रहा है कि लेट मी टेक अ रिस्क एंड मूव अवे फ्रॉम दिस पर्सन। बट अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके इंसान अपने आप, आई मीन योर पर्सन हैज़ टेकन इट वॉलंटरीली। अब प्रेशर में आके ये वो डजेंट मैटर, बट अल्टीमेटली इट वॉज योर पर्सनस डिसीजन to choose the third party, to stay with the third party. So अभी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले चुके हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बाहर नहीं निकल सकते हैं। सो व्हाट योर पर्सन इज़ फीलिंग कि जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना है, जो प्रोवाइडर एनर्जी में मुझे रहना है, ओके, आई विल हैव माई नेम एसोसिएटेड विद द थर्ड पार्टी, आई विल डू माई ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई विल प्रोवाइड फॉर द फाइनेंशियल या जो भी सपोर्ट है, आई विल कीप गिविंग इट, बट आई विल लीव माई ओन लाइफ। मैं अपनी तरह से जीऊँगा या जीऊँगी। मैं इस इंसान के प्रति रत्ती भर भी, तनिक सा भी
कोई भी चूक नहीं होगा मेरे ड्यूटीज़ में, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, मेरी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटीज़ में। कोई यहाँ कोई अगर बच्चे हैं सो बच्चों के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है उसमें मुझे कोई वहाँ खामियां नहीं रहेगी। बट आई वोंट बी, माई स्पिरिट won't, my soul won't belong to the third party. My soul is a free spirit, it's free, it's independent. ऐसा नहीं है कि ये आपकी वजह से ये फ्री हो रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं। आपके पर्सन है ही इंडिपेंडेंट माइंडेड इंसान, किसी कहीं भी बंधे रहना वो नहीं चाहते हैं। सो इट्स लाइक मैं उड़ के जाऊँगा। मैं आपके पर्सन के लाइफ में और भी बहुत सारे इच्छाएं हैं, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स उनको करना है, फाइनेंशियल ग्रोथ, और भी बहुत सारा अदर दैन लव आपके पर्सन के बकेट लिस्ट में, प्रायोरिटी लिस्ट में और भी बहुत कुछ है जो आपके पर्सन एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अकेले करना चाहते हैं। यहाँ वो कोई लैंग बोर्ड लेकर नहीं जाना चाहते हैं। सो ओके, करंट फीलिंग्स अगर बोलूँ, मुझे जो करना है मटीरियल वाइज जो मुझे प्रोवाइड करना है, कमिटमेंट, क्योंकि ये एक वॉलंटरी कमिटमेंट है, तो इस नाते जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि ये करना है वो करना है, सो आई विल डू एवरीथिंग, बट आई विल ऑल्सो लिव माई ओन लाइफ। द थर्ड पार्टी वोंट ओन मी, आई एम अ फ्री स्पिरिटेड वन, आई विल टेक अ रिस्क। अभी तो उसको जाने का ही मन कर रहा है क्योंकि एग्जॉशन का कार्ड आया है, तो पूरी तरह से रिश्ता तोड़ने का ही मन कर रहा है। बट अगेन कि ठीक है चलो नहीं तोड़ेंगे, आई विल डू माई बेट, बट आई विल रिमेन फ्री स्पिरिटेड। मैं क्या कर रहा हूँ, आई नीड माई ओन स्पेस। मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, क्या व्हाटएवर, ये जवाब मैं थर्ड पार्टी को नहीं देने वाला या वाली हूँ। ठीक है। इंट्यूशन कम्स विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। सी आपके पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव है और दिल ही दिल में वो अच्छे से जानते हैं कि इस रिश्ते को उनको निभाना है। ये रिश्ते थर्ड पार्टी के साथ ही उनको बुढ़ा होना है या बुढ़ी होना है। सो योर पर्सन नोज इट वेरी वेल कि गिवन द करेंट सिचुएशन योर पर्सन कांट एस्केप लाइफ विद द थर्ड पार्टी। वो जिस ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ इतना विस्तार उसका हो चुका है संसार, फैमिलीज आर इन्वॉल्व, सोसाइटी इज़ इन्वॉल्व, वेल्थ फाइनेंशियल्स आर इन्वॉल्व, चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व, जॉइंट प्रॉपर्टीज़, ये वो सब कुछ इन्वॉल्व है। सो अभी योर पर्सन कांट, अभी आपके पर्सन पूरी तरह से बंध गए हैं, पूरी तरह से अपने मर्जी से ही सही पर पूरी तरह से ट्रैप्ड है। नाउ देयर इज़ नो गोइंग बैक। किसी भी तरह इस रिश्ते से वो बाहर नहीं निकल पाएंगे एंड दैट इज़ एक्चुअली फ्रस्ट्रेटिंग योर पर्सन अ लिटल, क्योंकि उनका इंट्यूशन, इनर नोइंग तो है कि यहाँ से उनका निकालना, यहाँ इस सिचुएशन से उसका निकलना नामुमकिन है। बट अगेन इट्स लाइक देखते हैं क्या होता है। योर पर्सन इज स्टिल होपफुल कि शायद ऐसा कुछ हो जाए कि वो इस सिचुएशन से निकल पाए। और ये निकलना अगेन आपके लिए नहीं है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि थर्ड पार्टी से निकल पाए तो आप ही के पास आएंगे या आपके पास आएंगे तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट योर पर्सन वॉन्ट्स टू लिव अ टेंशन फ्री लाइफ। नाउ योर पर्सन वॉन्ट्स टू लिव अ सिंगल लाइफ। आपके साथ जो है वो बाद में देखा जाएगा, बट अभी उसके लाइफ में कोई भी नहीं चाहिए। आपके पर्सन के लाइफ में ना आप चाहिए ना थर्ड पार्टी चाहिए। ओके, आपके प्रति प्यार है बट देयर आर सो मेनी थिंग्स टू सॉर्ट आउट विथ यू। अभी वहाँ भी आपके पर्सन अपना एनर्जी, अपना माथा पेंची नहीं करना चाहते हैं, बट डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से वो एक ब्रेक तो डेफिनेटली चाहते हैं। So obscurity comes with the 7 of Swords. Obscurity is secrets, mysteries, concealing. बहुत कुछ छुपा रहे हैं थर्ड पार्टी से। It's like कि ठीक है, a part of my life will remain hidden from you. जितना मुझे देना है, जितना मुझे करना है, मैं उतना ही करूँगा या करूँगी। टिप ऑफ द आइसबर्ग, बट द मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग विल रिमेन हिडन अंडर वाटर। उसके बारे में थर्ड पार्टी को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है।
So in a way, your person is actually betraying the third party, being deceptive with the third party. In fact, आपकी तरफ जो feelings है, आपके person third party से तो वो छुपा रहे हैं, as if you are a gone case, you are ex, अभी आपका कोई influence नहीं है आपके person के मन में, दिमाग में, छुपा रहे हैं, अपनी असली चेहरा छुपा रहे हैं. सो इन अ वे योर पर्सन इज इन अ बिट्रेयल मोड विद द थर्ड पार्टी, डिसीविंग द थर्ड पार्टी, एक्टिंग वेरी स्ट्रैटेजिकली विद द थर्ड पार्टी. यू नो, जितना थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उनको ना कोई कॉन्फ्लिक्ट में जाना है, ना कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, ना कोई ज़्यादा कम्युनिकेशन करना ही नहीं है. इसीलिए हर चीज़ में अग्रीमेंट, हाँ ठीक है, करो, हाँ ओके, हाँ बहुत अच्छा है सर. सुना भी नहीं कि उसने क्या कहा, या देखा भी नहीं अच्छे से क्या कहा, या खाया भी नहीं सही से, हाँ बहुत अच्छा बना है, बट बहुत अच्छा है. सो जस्ट एक्टिंग वेरी स्ट्रैटेजिकली, क्योंकि कोई भी कन्फ्रंटेशन, कोई कॉन्फ्लिक्ट, इनफैक्ट क्लोजनेस भी नहीं चाहिए थर्ड पार्टी के साथ. ज़्यादा प्यार दिखाएंगे तो थर्ड पार्टी विल ट्राई टू कम नियर योर पर्सन, सो वो भी नहीं चाहिए. So maintaining a distance, trying to hide as much as possible from the third party, थोड़ा सा ambiguous रहना, and acting very strategically with the third party. उनका feelings भी है और ऐसा ही maintain करना है. And the last card is of course exhaustion, exhausted, depletion, drained, long journey. Third party और आपके person के बीच शायद एक बहुत सालों का रिश्ता हो सकता है, या फिर वो जानते हैं कि ये रिश्ता लंबा खींचेगा, और ऑलरेडी आपके पर्सन एग्जॉस्टेड है, already depleted, already drained out, already feeling exhausted in the relationship for whatever reasons. उनको ये चाहिए ही नहीं, whatever reasons. क्यों, देखते हैं क्यों, why your person is feeling exhausted with the third party. दिखावा करते करते, चलो इस कार्ड का भी क्लैरिफिकेशन लगा, चारों कार्ड्स का ही क्लैरिफिकेशन लगा. व्हेन इट केम टू यू, नो क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड, क्रिस्टल क्लियर फीलिंग्स. बट देखो यहाँ एग्जॉशन के साथ आया है 6 of Wands. दिखावा करते करते आपके पर्सन एग्जॉस्टेड हो गए हैं. सब कुछ सही है, जीत रहा हूँ, इमेज मेंटेन करते करते, गुड बॉय या गुड गर्ल इमेज मेंटेन करते करते, द परफेक्ट हस्बैंड, द परफेक्ट वाइफ, द परफेक्ट लवर, द परफेक्ट लिव इन पार्टनर, whatever it is, ये नाटक करते करते, दिखावा करते करते इस रिलेशनशिप में योर पर्सन इज एग्जॉस्टेड, टोटली ड्रेन्ड आउट, डिप्लीटेड, एंड नाउ योर पर्सन इज शडरिंग कि न जाने ये रिश्ता खींचेगा तो पता नहीं मैं कहाँ क्या होगा. सो यहाँ आपकी एनर्जी नहीं आई है. इट्स नॉट दैट कि योर पर्सन इज फीलिंग लाइक दिस टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी बिकॉज ऑफ यू. नो, इट्स इररिस्पेक्ट ऑफ यू. उन दोनों का रिश्ता ऐसा ही हो गया है. एटलीस्ट आपके पर्सन की तरफ से ये दिखावा, आपके पर्सन का प्रॉब्लम है. योर पर्सन वॉज नेवर रियली क्लियर, ट्रांसपेरेंट अबाउट हिज और हर रिलेशनशिप्स. सो अगर उसको रिलेशनशिप चाहिए नहीं तो इस रिलेशनशिप में जाना क्यों विद बोथ ऑफ यू. अगर कंटिन्यू करना नहीं तो कंटिन्यू करने का नाटक करना क्यों. So your person is a complex character, so let him or her be in that complexity. बच्चे नहीं हैं, बच्चा या बच्ची नहीं है, सो उनको उनका शिट खुद ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. आप अपनी लाइफ जीते रहो. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभो.